आगे हमने यूके का विषय पढ़ने के बाद यूके क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम, उसकी सरकार, उसका प्रशासन का विषय जानने के बाद अगला हमारा विषय है फ्रांस में राजनीतिक दल। फ्रांस के राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं हैं ये जानेंगे। विशेषताएं क्या है दल पद्धति की? वर्क ने एक स्थान पर नितांत सत्य का प्रतिपादन करते हुए, वर्क क्या है? एक थिंकर है, उसने क्या लिखा है? दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। यह क्या है? एक डेफिनेशन है। उसने क्या लिखा है कि दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप यानी कि पूरे रूप से वह भले की या बुराई की दोनों के लिए है, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी कि लोकतंत्रात्मक। विश्व के सभी प्रजातंत्रात्मक देशों में राजनीतिक दलों के द्वारा शासन के आधारभूत तत्व का कार्य किया जाता है। व्यवहार में शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों पर आधारित होती है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उनमें राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो शासन व्यवस्था सही नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, जो दल बने हुए होते हैं ये अपने अपने ग्रुप बने हुए होते हैं। कुछ लोगों का जैसे दल बन गया उसे नाम दे दिया, फिर कुछ और लोगों का दल बन गया, वो क्या हुआ, एक निजी वो हो गए, उनके कोई सरकारी मान्यता नहीं होती। लेकिन फ्रांस इस संबंध में प्रजातंत्रात्मक देशों में एक अपवाद है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 4 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद जो 4 है संविधान का, उसमें क्या लिखा है, राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन है। अब इसमें राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या क्या है? फर्स्ट है बहुदलीय पद्धति। बहुदलीय पद्धति आप समझते हो क्या होता है? यानी कि एक से अधिक दल क्या कहलाते हैं? बहुदल। यानी कि एक दल हो गया वो तो एक दल हुआ, बहुदलीय हुआ यानी कि बहुत अधिक दलों की व्यवस्था। फ्रांस में क्या है? बहुदलीय पद्धति इसकी विशेषता है। फिर है सेकंड पॉइंट, दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन में भेद। दलों के क्या है? संसदीय तथा बाहरी संगठन। बाहरी संगठन कौन से हुए? बाहर के। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत आदि देशों में दलों के 2 संगठन होते हैं, एक व्यवस्था के भीतर और दूसरा व्यवस्था के बाहर। संसद के भीतर दलों अथवा समूहों और बाहर के दलों में अनुरूपता नहीं होती, यानी कि जो संसद के अंदर दल है और जो बाहर के जो राजनीतिक दल में उनमें एक रूपता नहीं होती, यानी कि एक जैसे नहीं होते। फ्रांस की संसद में कुछ ऐसे भी दल होते हैं जिनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि उनका महत्व कहाँ होता है? संसद तक ही होता है। संसद के दोनों सदनों में एक ही दल अलग अलग नामों से कार्य करता है। सामान्य निर्वाचन में ये दल राजनीतिक दलों के नाम से भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई। फ्रांस की संसद में क्या है कि इसकी क्या विशेषता है कि राजनीतिक दलों के वर्गीकरण यानी कि उन्हें बांटने में कठिनाई। उनकी क्या कठिनाई है? फ्रांस में दलों की अनेकता के कारण इसमें विभाजन संभव नहीं है, यानी कि इसे नहीं बांटा जा सकता। वर्तमान समय में फ्रांस के दलों को कुछ व्यक्तियों द्वारा वामपंथी और दक्षिणपंथी में वर्गीकरण किया जाता है, किंतु यह वर्गीकरण संतोषजनक नहीं है, यानी कि उसे संतुष्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है दलों का ढीला ढाला संगठन और अनुशासनहीनता। इसमें क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में राजनीतिक दलों का एक संगठन होता है। दल की सभी इकाइयां एक सूत्र में बांधकर कार्य करती हैं, लेकिन फ्रांस में साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का कोई संगठन नहीं है, यानी कि इसमें कहाँ स्थान हुआ? साम्यवादी दल का। साम्यवादी दल को महत्व दिया गया, अन्य राजनीतिक दलों का कोई महत्व नहीं है। फ्रांस में राजनीतिक दलों का कोई सुनिश्चित कार्यक्रम तथा विचारधारा नहीं है, इसी कारण अनुशासन और संगठन की दुर्बलता बनी रहती है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दबाव गुट या लॉबी। दबाव गुट क्या होता है? जैसे राजनीतिक दल है उन्होंने दबाव डालना तो वो क्या बन गया? दबाव गुट। फ्रांस में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त ऐसे समूह होते हैं जो आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक और बौद्धिक रूप से हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें क्या कहता है? दबाव गुट। दबाव गुट को लॉबी भी कहते हैं और सामान्य तौर पर इनकी भूमिका निंदनीय ही रही है, यानी कि इन्होंने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। ये इसकी है विशेषताएं
उसके बाद है बहुदलीय पद्धति के लिए उत्तरदायी कारण और इसके परिणाम। इसके कारण क्या है? ऐतिहासिक विरासत, शासन के मूल स्वरूप पर मतभेद, फ्रेंच लोगों का व्यक्तिवादी स्वभाव, प्रादेशिकता और स्थानीयता की भावना। नेक्स्ट है बहुल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कुछ अन्य कारण। फिर बहुदलीय पद्धति के क्या परिणाम निकलते हैं? क्या परिणाम निकलेंगे बहुदलीय पद्धति के? जो एक से अधिक दल होंगे तो उनका क्या होगा? व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या बनी रहेगी? अस्थिरता ही बनी रहेगी।